हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हाँ, 2 दिन पहले 2 ट्वीट किए सिद्धार्थ आनंद ने। कल ट्वीट नहीं है, मतलब कल ट्वीट किए, आज फिर से ट्वीट नहीं किए। एंड द डेट इज, आज ट्वीट नहीं, शायद कल करेंगे, फिर से ट्वीट नहीं। अब जाके लग रहा है सीधा 25 जनवरी को फाइनल रिलीज डेट दे सकते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को पठान का एनिवर्सरी है, वॉर का भी एनिवर्सरी है, और 26 जनवरी से पहले दिन का है। लगता तो है कि इस बार 25 जनवरी को कुछ देंगे, या फिर उससे पहले दे दे तो अच्छी बात है। 25 जनवरी तक दे देंगे ऐसा लग रहा है। मतलब दिल तोड़ के जोड़ने वाले को सिद्धार्थ आनंद कहते हैं, तो सही है। चलो जिस डेट पे भी दो, लेकिन ये जो डेट चूज़ की है, मतलब 24 दिसंबर या फिर क्रिसमस, आखिर क्यों? अभी बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे भी डीएम किए, मैंने भी देखा, मैंने भी समझा कि हाँ तुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे बोल रहे लोग कि तुझे प्रॉब्लम क्या है कि क्रिसमस पे अगर रिलीज़ हुआ तो, एवेंजर्स डूम्सडे के साथ रिलीज़ हुआ तो, क्लास किया तो, तेरा क्या प्रॉब्लम है? भाई मैंने डिटेल्स में बोला है, एवेंजर के साथ क्लास करोगे तो ओवरसीज मार्केट में बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाएगा उतना। हाँ इंडिया में कर लेगा, लेकिन इतना बड़ा मूवी बना के, पैन वर्ल्ड मूवी बना रहे फर्स्ट टाइम, और पैन वर्ल्ड से ही टक्कर, पैन वर्ल्ड से ही क्लास, क्यों? आखिर क्यों? कुछ दिन पहले एक सोर्स बता रहे थे कि इसका जो 2 पार्ट में आने वाला था, शायद इसका फर्स्ट पार्ट 3 सितंबर को लाए और सेकेंड पार्ट दिसंबर को। अगर ऐसा होता है फिर भी ठीक है, लेकिन अगर एक पार्ट में हुआ और उसी एक पार्ट को 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर को रिलीज़ करते हैं, अभी तो विकिपीडिया भी दिखा रहा है, तो गलती मतलब बहुत बड़ी गलती है। हाँ वो डायरेक्टर है, वो एक्टर है, वो हम लोगों से बेहतर जानते हैं किस डेट पे रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा मिस्टेक हुआ है कि रेड चिलीज़ ने मतलब 0 क्लास किया दिसंबर में, डंकी को क्लास किया सालार के साथ। डंकी 1 साल बाद भी रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसी डेट पे आना है। फिर भी 480 करोड़ किया। अगर सालार के साथ नहीं रहता तो और भी करता, या फिर जनवरी या फिर फरवरी अगर डंकी को करते तो 24 में हमको मूवी देखने को मिल जाता। कम से कम तो 600 करोड़ करता, 480 हुआ वर्ल्ड वाइड। आप लोग समझोगे मेरे बात को। अब रही बात ये जो अभी मतलब 2 पार्ट की बात आई, अभी तक किसी ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले आया था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा 2 दिन बाद बोलूँगा। अगर ये 2 पार्ट में आया, अगर पहला पार्ट 3 सितंबर, सेकेंड पार्ट मतलब 2 दिसंबर को आया तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो एक पार्ट वाली न्यूज़ है, पार्ट 1, मतलब दिसंबर क्यों? मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिसंबर क्यों? हाँ अगर 4-5 दिसंबर को आते हैं फिर भी 13-14 दिन मिलेगा, लेकिन डूम्सडे 18 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है, उसके 6 दिन बाद। हाँ इंडिया में बॉक्स ऑफिस करेगा, स्क्रीन कम मिलेंगे, इंडिया में बॉक्स ऑफिस करेगा। लाइक धुरंधर, देखो अवतार धुरंधर अलग मूवी है। अवतार एक एनिमेटेड मूवी टाइप का है, हर कोई एनिमेटेड टाइप का मूवी नहीं देखता। अवतार भी अच्छा है, लेकिन अवतार 3 घिसा पीटा कहानी है, वो पुरानी कहानी है, इसलिए लोग अवतार को छोड़ के धुरंधर देख रहे हैं। लेकिन ये एवेंजर है, ये घिसी पीटी कहानी भी नहीं होगी और घिसी पीटी एक्शन भी नहीं। अब 6-7 दिन हो जाएगा, अगर 24 दिसंबर को रिलीज़ हुआ तो 6-7 दिन अवतार एवेंजर को हो जाएगा। 6-7 दिन बाद आया इंडिया में, हाँ कर लेगा, बॉक्स ऑफिस कर लेगा। जितना देखा मैंने, जितना सुना, 6-7 दिन बाद किया तो कर लेगा बॉक्स ऑफिस। लेकिन मैं जो बोल रहा था, एक सोलो रिलीज पे जो बॉक्स ऑफिस होता, फर्स्ट डे रिकॉर्ड, वो शायद डूम्सडे के साथ क्लास करने पर नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब शाहरुख सर अगर चाहे तो सितंबर में रिलीज कर सकते हैं या नहीं, अब जो भी डेट आएगा हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये सब बात साइड करो, मैं जो बोलना चाहता हूँ, जिस डेट पे आए। मैं संडे को काम करता हूँ, संडे किसी का भी मतलब देख नहीं पाता। अगर शाहरुख सर रिलीज करे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख सर है, हम लोग के सर के फैन हैं, हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन रही बात ये जो डूम्सडे के साथ क्लास करने की बात हो रही है, लोग दोनों ही मूवी देखेंगे, किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैं भी 2 देखूंगा, क्योंकि एवेंजर्स के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और किंग शाहरुख सर अपना किंग है, आइडल है, उसका भी मूवी देखना पड़ेगा। तो डेट लॉक हो चुका है, बोल रहे हैं 25 दिसंबर। ये जो 24-25 दिसंबर जो बोल रहे हैं, 25 दिसंबर ठीक नहीं है, फ्राइडे है। 24 दिसंबर फिर भी ठीक है, थर्सडे, क्योंकि 25 दिसंबर को शाहरुख सर ने अभी तक कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं किया। 21 दिसंबर डन की, 0 को शायद वही 21 दिसंबर को रिलीज़ किया था। और जब शाहरुख सर दिसंबर पे आए हैं, उतना बॉक्स ऑफिस नहीं किया। लेकिन अब की बार ये एक्शन मूवी है,
सिद्धार्थ आनंद कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, शाहरुख सर भी कॉन्फिडेंट है, और शाहरुख सर चाहते हैं कि ये मूवी रामायण के बाद आए। अब समझ में आया कि दिसंबर क्यों चूज़ कर रहे हैं, रामायण के बाद। रामायण दिवाली पे आ रहा है। टॉक्सिक और रामायण का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो लोग दिसंबर चूज़ कर रहे हैं। मतलब टॉक्सिक कितना बिजनेस करेगा, रामायण कितना बिजनेस करेगा, इन दोनों को बीट करने के लिए वो दिसंबर चूज़ कर रहे हैं। अब समझ में आया कि दिसंबर क्यों, हालांकि सितंबर में अच्छे से हो जाता। आप लोग ऐसा करो ना, पहला पार्ट सितंबर 3 में डाल दो और कंटिन्यू करके वही धुरंधर की तरह दिसंबर में डाल दो, क्रेज और भी बढ़ जाएगा। एक ही साल में 2 मूवी, ऐसा करके देखो। सिद्धार्थ आनंद सर, पहला पार्ट सितंबर दे दो 3rd, और सेकंड पार्ट दिसंबर, तो धुरंधर की तरह क्रेज बन जाएगा। एक टू बी कंटिन्यू, लोग देखने के लिए पागल हो जाएंगे। ऐसा करो, तब एवेंजर्स लोग उतना नहीं करेंगे, तब लोग कंटिन्यू 3 सितंबर क्या हुआ, क्या होने वाला है, दिसंबर में देखने के लिए पागल हो जाएंगे। ऐसा करो 2 पार्ट में। समझ रहे हो सिद्धार्थ आनंद सर, समझ रहे हो?